बच्चों अब आते हैं एंट्रोपी पे। ds कैन बी रिटन एज dq बाय t। dq को हम लिख सकते हैं NCM dt, वेयर n आर द नंबर ऑफ मोल, cm इज द मोलर हीट कैपेसिटी। बच्चों तो ये हमारा बन जाएगा NCM dt बाय t। क्लियर है गाइस? लेट अस फाइंड आउट डेल्टा एस। इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2। अब अगर हमारा Cm कांस्टेंट है फॉर टेम्परेचर T1 टू T2, तो ये फॉर्मूला क्या दे देगा? NCM ln T2 बाई T1। क्लियर है गाइस? दिस इज डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। अब आते हैं डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग पे बच्चों। दैट विल बी इंटीग्रल dq सराउंडिंग बाय t सराउंडिंग। पहली चीज गाइस, जो तुम्हारा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है वो कांस्टेंट रहता है। क्यों? तुम सराउंडिंग को इतना वास्ट मानते हो कि उसमें अगर तुमने थोड़ी सी हीट दे दी उसे या उसमें से हीट निकाल ली, देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर। सराउंडिंग काफी वास्ट है, उसमें हीट डालने से या निकालने से उसके टेम्परेचर में फर्क नहीं पड़ता। तो टी सराउंडिंग बाहर आ जाएगा, तो इट विल बिकम सिंपली क्यू सराउंडिंग बाय टी सराउंडिंग। और क्यू सराउंडिंग को हम लिखते हैं माइनस क्यू ऑफ सिस्टम। क्यू सराउंडिंग को हमने क्या लिख दिया? माइनस क्यू ऑफ सिस्टम बाय टेम्परेचर सराउंडिंग। बच्चों ये हमारा क्या है गाइस? डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? क्लियर है या नहीं गाइस? तो ये दोनों फॉर्मूले हैं। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम को, जिसके लिए हमारा फॉर्मूला था NCM dt बाई टी का इंटीग्रल किया था हमने, ये बनाया था। इसकी जगह वी कैन हैव अदर फॉर्मूले आल्सो। कैसे? dq को हम लिख सकते हैं du माइनस dw, विच कैन बी रिटन एज du प्लस pdv। dq को ये लिख दिया बाय t। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसका इंटीग्रल विल गिव अस डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। dq को मैंने क्या लिखा है? बेसिकली आई हैव यूज्ड dq प्लस dw इज इक्वल टू du। du माइनस dw इज इक्वल टू dq। क्लियर है बच्चों? और dw क्या था? माइनस pdv। गॉट इट और नॉट? यहां से हमने dq को क्या लिख दिया? du प्लस pdv। रिवर्सिबल प्रोसेस मान के चल रहे हैं। ओके गाइस, कोई डाउट यहां तक? अब du कैन बी रिटन एज NCV dt, और हमारे पास दूसरा तो pdv एज इट इज था ही बाय t। इसका इंटीग्रल कर रहे हैं। ये तुम्हें याद होगा हम कहां पे जा रहे हैं। बेसिकली वी आर गोइंग टू द फॉर्मूला NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1। एंड व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि ऑल्दो ही हमने रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए निकाला है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, अगर हम इरिवर्सिबली भी ये प्रोसेस करते तो भी वी कुड यूज दिस फॉर्मूला। क्यों? बिकॉज एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। गॉट इट और नॉट गाइस? It just depends on the initial and final state and not how we acquired that state बच्चों। So ये जो हमारा डेल्टा एस ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला है, इट कैन बी यूज वेदर द प्रोसेस वाज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चों। ओके बच्चों, अब आते हैं डेल्टा एस टोटल ऑन आइसोथर्मल मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब हमें टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा है, प्रेशर कांस्टेंट दे रखा है, एंड वी हैव डन मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। तो बच्चों इसको ऐसे देखो, एक ये कंटेनर है, एक ये कंटेनर है। ओके गाइस, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। हाँ, यहाँ पे P सेम T सेम, एक में मोल्स N1 मान लो, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर V1 मान लो। दूसरा वाले में प्रेशर सेम, टेम्परेचर सेम, मोल्स N2 मान लो, वॉल्यूम V2 मान लो। दिस इज बल्ब A, दिस इज बल्ब B। इनिशियली इट वाज क्लोज, बाद में हमने इसे ओपन कर दिया। ओपन करते ही तुम्हारा
मिक्सिंग ऑफ गैसेस होगी, तो वी नीड डेल्टा एस टोटल ऑन मिक्सिंग ऑफ गैसेस बच्चों। कैन वी से इट विल बी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस 1 प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस 2 गाइस। अब क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारा जो एल एन टी टू बाई टी वन की टर्म है वो हट जाएगी। ठीक है बच्चों, एल एन टी टू बाई टी वन की टर्म हट जाएगी। यू विल जस्ट बी हैविंग डेल्टा इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, एन आर एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल, यही बचेगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो वाली टर्म नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो हमारा डेल्टा एस फॉर गैस 1 क्या आएगा, मोल्स एन 1 है आर एल एन, वॉल्यूम इनिशियल क्या था बच्चों, V1, राइट गाइस। गैस 1 आज इनिशियली इन वेसल V1, ठीक है ना, जिसकी वॉल्यूम V1 थी, और जैसी मिक्सिंग होगी उसकी फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इट विल बी प्रेजेंट इन बोथ द कंटेनर्स ए एंड बी, तो फाइनल वॉल्यूम विल बी V1 प्लस V2। क्लियर है गाइस, दिस इज द एंट्रोपी चेंज फॉर गैस 1। गैस 2 के लिए क्या आने वाला है बच्चों, इट विल बी N2R Ln, उसकी इनिशियल वॉल्यूम वाज V2, फाइनल वॉल्यूम इज V1 प्लस V2। क्लियर है गाइस, दिस इज योर डेल्टा एस का एक्सप्रेशन। ये हमने किससे बनाया, बाय नोइंग दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, लेकिन हमें तो प्रेशर भी कांस्टेंट दे रखा है। प्रेशर कांस्टेंट है तो एक रिलेशन और आ जाएगा, क्योंकि टी और पी दोनों कांस्टेंट है, वी कैन से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अगर हमें कांस्टेंट प्रेशर नहीं दे रखा तो हम इससे काम चलाएंगे, और अगर कांस्टेंट प्रेशर भी दे रखा है तो वी कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर एज N1 प्लस N2 बाय N1 प्लस N2R Ln N1 प्लस N2 बाय N2। मतलब बेसिकली हमने वॉल्यूम की जगह क्या ले लिए, मोल्स बच्चों। दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर कांस्टेंट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों, गुड। बच्चों अब निकालते हैं डेल्टा एस फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग फेज चेंज। फेज चेंज में डेल्टा एस कैसे निकालोगे, एग्जांपल देखते हैं गाइस। H2O liquid giving H2O gas at temperature 373 Kelvin. Do you realize or not बच्चों, इस टेम्परेचर पे लिक्विड एंड गैस विल बी एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम बच्चों, दे विल बी एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है गाइस, डेल्टा जी जीरो या डेल्टा एस टोटल जीरो बच्चों। डेल्टा जी क्या होता है गाइस, इट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बेसिकली ये जीरो है, ये जीरो है, तो हम डेल्टा एस को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच बाय टी। अब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या है बच्चों, डू यू रियलाइज इट विल बी डेल्टा एच वेपराइजेशन, और टेम्परेचर हम क्या लेंगे जिसपे बोथ आर एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम 373। गॉट इट और नॉट। इसी टाइप का एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार लेट अस टेक H2O सॉलिड गिविंग H2O लिक्विड। टेम्परेचर हमने उठा रखा है 273 केल्विन। तो गाइस क्या करोगे यहां पे, इस टेम्परेचर पे डू यू रियलाइज सॉलिड एंड लिक्विड बोथ विल बी एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम, अगेन डेल्टा जी जीरो। डेल्टा जी जीरो मतलब डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय टी। डेल्टा एच क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, इट विल बी डेल्टा एच फ्यूजन, और टेम्परेचर हम क्या उठाएंगे, इन विच बोथ आर एग्जिस्टिंग एट इक्विलिब्रियम विच इज 273। क्लियर और नॉट गाइस, ये समझ में आया नहीं आया बच्चों। फेज चेंज के लिए दीज आर द फॉर्मूले टू यूज, दिस एंड सिमिलर पैटर्न कोई और, ठीक है ना बच्चों, क्लियर, गुड। बच्चों अब देखते हैं एंट्रोपी चेंज फॉर अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स फेज चेंज एज वेल एज टेम्परेचर चेंज। फेज भी चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी चेंज
हो रहा है बच्चों। कैसे देखोगे उसको, उसके लिए एंट्रोपी चेंज कैसे निकालोगे समझो। सबसे पहले हम एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर का कर्व बनाते हैं। एंट्रोपी जीरो होगी टेम्परेचर जीरो पे, है ना बच्चों। अब दिस इज हाउ द कर्व गोज। ये कर्व मैं भी बताता हूं कैसे आया, गिव मी अ सेक। ये कर्व हमने बना दिया बच्चों। एक काम करते हैं, H2O लेते हैं एज अ सब्सटेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस कर्व। गाइज यहां पे हमारे पास है सॉलिड H2O। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तुम्हारा उसकी एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। अब एक पॉइंट आ गया जहां पे तुम्हारा ये क्या है, टेम्परेचर फ्यूजन बच्चों, जिसपे तुम्हारा आइस विल मेल्ट टू गिव वाटर। अभी तक जब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे या जैसे जैसे हम हीट दे रहे थे, टेम्परेचर बढ़ रहा था एंड एंट्रोपी वाज आल्सो इंक्रीजिंग। अब तुम और हीट प्रोवाइड करोगे तो बच्चों तुम्हारा टेम्परेचर वही रहेगा, लेकिन एंट्रोपी अब बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? बिकॉज दैट आइस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू वाटर बच्चों। समझ आया नहीं आया? यहां से यहां तक का जो पार्ट था, दिस पार्ट आई मार्क इन रेड, यहां पे हमारा आइस का टेम्परेचर बढ़ रहा था ऑन सप्लाइंग हीट। क्लियर है बच्चों? टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और तुम्हारी एंट्रोपी बढ़ रही है। अब इस पार्ट में, सेकंड पार्ट जो मैंने रेड से मार्क किया है, अब इसमें तुम्हारा जब हमने हीट प्रोवाइड करी तो टेम्परेचर में राइज नहीं आया, बट दैट आइस गॉट कन्वर्टेड टू वाटर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एस फ्यूजन। क्लियर है बच्चों? गॉट इट? अब यहां पे नेक्स्ट में लिक्विड जाएगा। लिक्विड का हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं भाई। हमारा लिक्विड अभी जो जनरेट हुआ है वो वाटर जो हमने जनरेट किया है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। टेम्परेचर बढ़ाते आओगे एंट्रोपी ऑफ वाटर बढ़ता जाएगा, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड टेम्परेचर बच्चों। लेट अस गो टू द सेकंड टेम्परेचर टी, जिसपे वेपराइजेशन होगा। ठीक है ना बच्चों? टीवी लिख देता हूं उसे सिंपल, टीवी। क्लियर है गाइस? इस टेम्परेचर पे अब तुम्हारा वाटर विल गेट कन्वर्टेड टू गैस बच्चों, वाटर वेपर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? वाटर तुम्हारा गैस फेज में जा रहा है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? डेल्टा एस वेपराइजेशन। तुमने हीट प्रोवाइड करी, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, जो वाटर था वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया बच्चों? वेपर में। क्लियर और नॉट गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? ये जो हमारा डेल्टा एस है, दिस इज अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? जिसपे H2O लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड टू वेपर बच्चों। समझ आया नहीं आया गाइस? गुड। और उसके बाद फर्दर टेम्परेचर बढ़ाओगे, सारा का सारा वाटर हैज बीन कन्वर्टेड टू गैस। अब और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एंट्रोपी भी बढ़ती जाएगी। हाँ है ना बच्चों? और हीट दोगे तो एक बार तुम्हारा पूरा लिक्विड हैज बीन कन्वर्टेड टू गैस, और हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा, जो मैंने यहाँ पे इस कर्व से दिखा रखा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब सपोजिंग कोई हमसे पूछता है ये टेम्परेचर क्या, दिस इज टेम्परेचर T1, दिस इज टेम्परेचर T2। हमें पूछा जाता है T1 से T2 जाने में कितना एंट्रोपी चेंज आया। डेल्टा एस फॉर टेम्परेचर T1 से T2 जाने। बच्चों सबसे पहले देखते हैं एंट्रोपी चेंज फॉर दिस पार्ट। ये क्या है बच्चों? यहां पे हमारे पास आइस है, H2O सॉलिड है, और हमने टेम्परेचर T1 से TF पहुंचा दिया। तो इसके लिए एंट्रोपी चेंज कितना आएगा बच्चों? CpLN TF बाई T1। अब देखते हैं एंट्रोपी चेंज फॉर फ्यूजन बच्चों, जब हमारा आइस इज मेल्टिंग टू गिव वाटर। ये कितना आएगा बच्चों? दिस विल बी डेल्टा H फ्यूजन बाय टेम्परेचर F, T फ्यूजन। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। लिक्विड का हम टेम्परेचर TF से TV पहुंचा रहे हैं, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे गाइस? विल राइट डाउन Cp। मैं लिख दूं, पहला Cp था सॉलिड का, सॉलिड H2O का।
अब आते हैं नेक्स्ट पे गाइस, CPLN कहां से कहां जा रहे हैं बच्चों, TF से TV जा रहे हैं, तो LN TV/TF। यहां पे हम CP किसका ले रहे हैं, लिक्विड H2O का। उसके बाद हम क्या देखेंगे गाइस, विल लुक एट डेल्टा एस फॉर वेपराइजेशन बच्चों। दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा H वेपराइजेशन बाय टेम्परेचर विच इज TV। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट है यहां से यहां पहुंचना। बेसिकली हम TV से कहां जा रहे हैं बच्चों, T2 पे। तो गाइस इसको कैसे करेंगे, इट बी CPLN T2/TV। यहाँ पे जो CP है वो गैस का है। ओके गाइस, समझ में आया नहीं आया।